महाभारत में इतने सारे वीर हुए हैं, इन सबको क्यों देवत्व का जो है वो वरदान नहीं मिला और बर्बरीक को ही क्यों मिला? 84 करोड़ यक्षों के राजा थे सूर्यवर्चा। ये बर्बरीक का पूर्व जन्म था। एक बार ब्रह्मा जी ने देवताओं की एक सभा बुलाई, सूर्यवर्चा भी वहाँ पर बैठे हुए थे और देवताओं की उस सभा में पृथ्वी माता गौ माता का रूप धर के पहुँचती है। कहते हैं कि मेरे ऊपर कंस, मुर, नरकासुर जैसे राक्षसों ने आतंक मचा दिया है, तो आप अति शीघ्र कोई उपाय करें। उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम सब अब विष्णु जी को कहेंगे कि आप अवतार लेकर इन दुष्टों का दमन करें। सूर्यवर्चा अपनी दोनों बाहु उठाकर कहते हैं, भगवान विष्णु को परेशान मत करो, मैं सूर्यवर्चा अकेले जाकर ही पृथ्वी में सारे दुष्टों का दमन कर दूंगा। वहाँ पर ब्रह्मा जी सूर्यवर्चा से कहते हैं, तूने अपनी तुलना परमपिता विष्णु से कर दी है, जा मैं तेरे को श्राप देता हूँ, तेरे अगले जन्म में इन्हीं विष्णु का अवतार तेरे शरीर का नाश करेगा। जैसे ही सूर्यवर्चा चरणों में गिरती कि भगवान मेरा क्या पाप है, भाई मैं तो ये चाह रहा था ना कि आप आराम करें। तो वो कहते हैं तुम परेशान मत हो, मुझे पता है कि तुम्हारी नीयत गलत नहीं है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, अगले जन्म में जब तुम बर्बरीक बनोगे तो तुम इतने पुण्य काम करोगे कि मैं तुम्हारे शीश को, तुम्हारे सर को अमृत पिलाकर सदैव के लिए अजर अमर कर दूंगा। तो उनको 3 बाण के धारी ही कहा जाता है। स्कंद पुराण में तो 3 बाण का कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं। 3 बाण की जगह 3 अस्त्र और शस्त्र किसने दिए? माता सिद्धांबिका ने। कब दिए? जब बर्बरीक ने 3 वर्ष कठिन तपस्या करी। माता कहाँ पर करी? महिसागर संगम में करी, वर्तमान के गुजरात में। माता ने बर्बरीक को 2 अक्षय तरकश दी, जिनसे तीर कभी खत्म नहीं। एक खड़ग दी, तलवार, और एक धनुष दिया, धनुष, जिसका नाम था घोर। अगेन लोक कथाएं आगे बढ़ी, वो 3 अस्त्र शस्त्र क्या बन गए? 3 बाण बन गए।